अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। PDM कायदीन ने लाहौर जलसे को हुकूमती ताबूत पर आखिरी कील करार दे दी। जलसे में हजारों कारकुनान की शिरकत, पार्टी तरानों पर झूम उठे। खवातीन ने पार्टी परचमों के लिबास जेबतन किए तो मर्द हजरात भी पीछे ना रहे। पंडाल गो नियाजी गो के नारों से गूंजता रहा। जलसे में शरीक कायदीन के लिए लाहौरी सौगात के तवाज़े का भी खास इंतजाम किया गया है। अवाम को लूटने वाले सियासी मदारी एक बार फिर इकट्ठे हो गए हैं। सियासी मदारी अवाम को खाली और झूठे नारों से धोखा देने निकल आए हैं। अवाम इन खोखले और झूठे नारों की हकीकत जान गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अवाम इन चोरों लुटेरों के हाथों बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं। 70 साल बाद पाकिस्तान में कौम को इमरान खान की शक्ल में ईमानदार क़यादत में असर आई। अपोजिशन से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। सिक्योरिटी इदारों को लाहौर जलसे के लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहा, अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये अपनी सियासत को खुद खत्म करने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन की जमात गाह नहीं बल्कि एक क्लासरूम है। सिर्फ MNAs और MPAs की हाजिरियां लगाई जा रही हैं। मामले खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान का दावा, कहती हैं अवाम को कोरोना और PDM लीडरशिप को तीतर बटेर का जोहराना अपोजिशन का खुला तजाद है। 150 एकड़ के पार्क में सिर्फ 10,000 कुर्सियां PDM की सबकी का आकाश है। लाहौरियों का शुक्रिया, उन्होंने हुकूमती अपील पर अमल करके जलसे में शिरकत से इज्तनाब बरता। उन लोगों के खिलाफ रेफरेंडम हो गया है और अवाम ने PDM को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहा, जलसा गाह में सिर्फ PDM क़यादत मौजूद है और अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। हमने लाहौर में अकेले जलसा किया था, जबकि ये 11 पार्टियां मिलकर जलसा कर रही हैं। लोग अब समझदार हैं तो वो उनके ज़ाती मफादात के लिए क्यों आएंगे। हमने किसी को नहीं रोका और ना कोई कंटेनर रखा है। लाहौर वालों ने भी PDM के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। सेनेटर फैसल जावेद का दावा, कहा NRO के अलावा दीगर उमूर पर बातचीत हो सकती है। अपोजिशन सिर्फ NRO मांग रही है ताकि केसेस खत्म किए जाएं। हुकूमत को इन जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग सिर्फ कोरोना फैला रहे हैं लेकिन अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। रावलपिंडी के थाना गंज मंडी के करीब होने वाले धमाके में 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि बाजार में भगदड़ मच गई। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान CTD के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम हमले की जगह को क्लियर कर दिया। CTD ऑपरेशंस की टीम ने जगह से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। पाकिस्तान और चीन का करेंसी स्वैप मुआहिदा जल्द बहाल करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक चीन पाकिस्तान को करेंसी स्वैप मुआहिदे के तहत $1.5 अरब देगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी मुआहिदे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को $1 अरब की अदायगी अगले हफ्ते करेगा। अक्टूबर 2018 में इस वक्त के वजीर खजाना असद उमर और सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान के दरमियान मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए थे, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अकाउंट में $3 अरब 1 साल के लिए डिपॉजिट करेगा, जिसका मकसद अदायगियों को तवाज़ुन को सहारा देना है। इसके बाद ये पैसे किस्तों की सूरत में पाकिस्तान को मुंतकिल किए गए हैं। भारत में नई ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों के मुतालबात के हक में दुनिया भर के सिख कम्युनिटी सुरापा एहतजाज। बर्मिंघम में भारतीय कौंसलेट के सामने सिख कम्युनिटी ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारत किसान दुश्मन और सिख मुखालिफ पॉलिसी तर्क करे और सरकारी गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहे। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में भी भारतीय सफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा माहिरा खान भी आलमी वबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। अदाकारा माहिरा खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपने चाहने वालों को बताया कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। माहिरा खान ने कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद मैंने खुद को करंतना कर लिया है। ये मुश्किल है लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगा। अदाकारा ने अपने चाहने वालों से दरखास्त की, तमाम लोग मास्क पहने और SOPs का खास ख्याल रखें। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साबिक तर्जुमान आदिल अब्दुल बारी को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक आदिल अब्दुल बारी को न्यूयॉर्क की अदालत ने मोटापे और दमे के सबब कोरोना होने के खतरे के पेश नजर रिहा किया। आदिल अब्दुल बारी को 1999 में कीनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारतखानों पर हमलों की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रुकने पार्लियामेंट की गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। हादसे के बाइस
2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके में मुतासरा अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, जबकि किसी भी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी ताहाल कबूल नहीं की है। अमेरिका के पहले ब्लैक सुपरस्टार म्यूजिक लेजेंड चार्ली प्राइट कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक म्यूजिक लेजेंड चार्ली प्राइट की उम्र 86 बरस थी और वो कोरोना के बाइस शदीद अलील थे। प्रिंस करीम आगा का आज 84वां यौम विलादत मनाया गया। नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने प्रिंस करीम आगा को मुबारकबाद पेश की है। प्रिंस करीम आगा 13 दिसंबर 1936 को स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में पैदा हुए। 1957 में आगा खान सोम की रहलत के बाद प्रिंस करीम आगा खान को जानिशिन मुकर्रर किया गया। शाह करीमुल हुसैनी आगा खान चाहरुम इस्माइलियों के 49वें इमाम हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।